दोस्तों अब बन गया 2024 में नया कानून। अगर सेविंग अकाउंट में अगर आपने इससे ज्यादा क्रॉस लिमिट करी तो दोस्तों लेन देन करा दोस्तों सेविंग अकाउंट में, जो आपने एक साल में अगर क्रॉस लिमिट कर ली, सरकार ने जो नियम बना रखा है, तो आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस आएगा और लगभग 300% आपके पास पेनल्टी पड़ जाएगी दोस्तों। वो रूल्स क्या है दोस्तों, कैश जो जो लिमिट बनाई दोस्तों कैश में बनाई। अगर कैश में इससे ज्यादा एक फाइनेंशियल में आपने लिमिट क्रॉस कर दी दोस्तों, सरकार ने क्या है कि कैश को लेन देन को मना करना चाहिए दोस्तों। सरकार चाहती है कैश में अधिक से कम लेन देन हो और ऑनलाइन या यूपीआई के माध्यम से हो दोस्तों। तो सरकार ने क्या 2024 से जो 24-30 में लिमिट बना दी कि अगर आप इस लिमिट क्रॉस करेंगे तो आपको पेनल्टी पड़ेगी, 30% तक के आपको टैक्स देना पड़ सकता है दोस्तों। और क्या कि एफडी पे लिमिट बना दी। एफडी क्या था दोस्तों, पहले आप इससे पहले 2024 से पहले चाहे एफडी 20 लाख की कराइए, 10 लाख कराइए, कोई भी आपको इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आता। अब 2024 में भी एफडी पे लिमिट बना दी है दोस्तों, और यूपीआई पे लिमिट बना दी दोस्तों। यूपीआई के बारे में बताएंगे क्या लिमिट है दोस्तों, तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। नमस्कार साथियों, अगर मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, बेल आइकन का बटन दबा देना, जिससे फाइनेंस संबंधी वीडियो पड़े नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए दोस्तों। जो नया कानून बनाया दोस्तों उसके बारे में बात करेंगे, पूरी A to Z जानकारी देंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और जो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना दोस्तों, स्क्रिप्ट मत करना। तो एक पॉइंट बात करेंगे। पहले बात करेंगे जो सेविंग अकाउंट है, जो न्यू रूल से क्या है, एक साल में आप कितने पैसे इसमें जमा कर सकते हैं दोस्तों। डिपॉजिट लिमिट है एक साल में कितने, जो एक साल आपकी मान जाती है, जो आयकर विभाग का है दोस्तों, वो एक साल मान जाती है। आप 1 अप्रैल से लेकर दोस्तों 1 अप्रैल 2024 चल रही थी दोस्तों 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 2025 तक एक साल मान जाती है। अब ये मान लो जो अप्रैल जो 2025 आएगी तो उसमें फाइनेंशियल मान जाएगी दोस्तों 1 अप्रैल 2025 से लेके 31 मार्च 2026 तक। अगर जो और इस साल आप लेन देन करते हैं दोस्तों, तो इसी मान लो जनवरी में करते हैं, फरवरी में करते हैं या मार्च में करते हैं दोस्तों, तो वो फाइनेंशियल पिछला वाला माना जाएगा दोस्तों। तो आपको अगला लेन देन करना है दोस्तों, तो ज़्यादा क्रॉस जो लिमिट करेंगे तो 2026 वाले में जो अगली लिमिट आएगी उसमें करिए दोस्तों। तो हम बात कर रहे हैं सेविंग अकाउंट, जो कैश जो लिमिट बनाई दोस्तों, कैश डिपोजिट लिमिट बनाई है, यानी कैश में आप लेन देन करेंगे अब एक साल में दोस्तों, जो विड्रॉल या डिपॉजिट करेंगे दोस्तों, वो 10 लाख रुपए लिमिट करिए दोस्तों। सरकार ने जो नया नियम बना दिया, अगर एक साल में आप 10 लाख रुपए से ज्यादा डिपॉजिट या विड्रॉल या ये पैसे जमा करना या निकालना दोस्तों 10 लाख रुपए से करेंगे तो इनकम टैक्स का नोटिस आएगा। आप एक साल नहीं आएगा, कब तो 3 साल के बाद नोटिस, 3-4 साल में दोस्तों नोटिस आता है। सरकार जो आयकर विभाग है पहले साल तो फाइनेंस ईयर में आपको नोटिस नहीं भेजती है दोस्तों, दूसरी साल में देखती है कि आप आयकर रिटर्न फाइल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं दोस्तों, फिर वो भेजती है तीसरी साल या चौथी साल आपके उसमें आता है नॉलेज में, तब भेजते हैं दोस्तों। जो लिमिट बनाइए, अगर आप पूरी साल में दोस्तों एक फाइनेंस ईयर में अगर आपने 10 लाख रुपए से ज्यादा लेन देन करा, कैश में करा, तो दोस्तों इनकम टैक्स नोटिस आएगा। 10 लाख से एक साल में ज्यादा आपने जो पैसे निकाले बैंक से दोस्तों, तब भी नोटिस आएगा। वो कैश की बात हो रही है दोस्तों। अगर आप आयकर रिटर्न फाइल कर रहे हैं, कोई व्यक्ति आयकर रिटर्न फाइल कर रहा है, तो उसके लिए नोटिस नहीं आएगा दोस्तों। आप तो ITR भर रहे हैं दोस्तों, तो आपके लिए कोई नोटिस नहीं आएगा। या फिर दोस्तों आप ऑनलाइन या चेक के माध्यम से 10 लाख रुपए या 20 लाख रुपए निकालना है जमा कर, तब भी नोटिस नहीं आया दोस्तों। ये नोटिस केवल उनके लिए आएगा जो कैश में जमा करें दोस्तों। कैश में वो व्यक्ति जमा कर रहे हैं जो ना ITR भर रहे हैं दोस्तों, ना सरकार को सूचना दे रहे हैं। सरकार आपके जो मोबाइल नंबर, आधार कार्ड और पैन कार्ड है दोस्तों, उससे सूचना प्राप्त करके जो बैंक वाले हैं वो आयकर विभाग को भेजते हैं। आयकर विभाग को छानबीन करता है कि पैसा आपके पास आया कहाँ ना, इतना पैसा आ रहा है तो आपको ITR फाइल क्यों नहीं कर रहा है। सरकार चाहती है कि प्रत्येक व्यक्ति को इनकम है 10 लाख या 20 लाख की, तो उसे ITR फाइल जरूर करना चाहिए दोस्तों। नहीं करेंगे तो हम कराएंगे। सरकार कहती है आपके पास 20% 10% की पेनल्टी भरेंगे दोस्तों, 30% की पेनल्टी भरेंगे आपको। जो नियम है 10% 20% दोस्तों, अगर आपने नियम नहीं माना, क्रॉस लिमिट करी, तो 30% की पेनल्टी पड़ सकती है दोस्तों। जो आपका पैसा जमा है वो कुछ ही पैसा, आधा पैसा तो आपको टैक्स में चला जाएगा दोस्तों। अब दूसरी बात कर लेते हैं एफडी लिमिट दोस्तों। आयकर विभाग ने एक एफडी पे भी 2024 में लिमिट बना दी। अगर इससे भी क्रॉस करेंगे तो जो कैश में अगर एफडी बनाएंगे तो 10 लाख रुपए की लिमिट कर रखी है दोस्तों। 10 लाख रुपए कैश में एफडी करा सकते हैं। 10 लाख से ऊपर कराएंगे तो बैंक वाले आपसे मना नहीं करेंगे, आप 20 लाख की कराइए, मगर आप बैंक वाले सूचना किसे देंगे, आयकर विभाग को। चाहे एक फाइनेंशियल में आप चाहे बैंक में 20 लाख की एफडी कराइए, 15 लाख की, वो बैंक वाले कभी मनी करेंगे, उन्हें तो पैसे आ रहा है दोस्तों। बैंक चाहती है पैसा हमारे पास आए, वो मगर सूचना है, जैसे आप सूचना 3 महीने में सूचना वो अपने बैंक वाले एक गजट बना के देते हैं कि हमारे इस बैंक में इतने व्यक्तियों ने क्रॉस लिमिट करी है, 10 लाख से ऊपर एफडी कराई है, पैसा है जमा करा है दोस्तों, सूचना आयकर विभाग को देते हैं। क्योंकि सारे पैन कार्ड, आधार कार्ड सब लेंगे दोस्तों। चाहे आपके 5 बैंक में अकाउंट है दोस्तों, चाहे आप
5 में आप 2-2 लाख रुपए जमा करते हैं, लिमिट 10 लाख हो चाहिए कैश में, या 6-6 लाख जमा करते हैं दोस्तों, तो आपने 3 अकाउंट में करते हैं तो 18 लाख हो गए। तो वो सरकार जैसी आप अलग अलग बैंक को पैसे जमा करते हैं तो सूचना सरकार के पास पहुंच जाती है, जो आयकर विभाग के पास होती है, क्योंकि पैन कार्ड, आधार कार्ड तीनों ही आपस में जुड़े हुए हैं दोस्तों। तो अगर आप एफडी 10 लाख से ऊपर करा रहे हैं तो पैसे पहले बैंक में जमा करिए दोस्तों, बैंक से आप जमा करके एफडी से 20 लाख की कराइए, 10 लाख की, तब नोटिस नहीं आएगा। यह आपको ऑनलाइन, यह आपको आईटीआर फाइल करना, तब नोटिस नहीं आएगा दोस्तों। इन कंडीशन में नोटिस नहीं आएगा दोस्तों, ध्यान रखें। अब बात कर लेते हैं यूपीआई लिमिट दोस्तों। यूपीआई लिमिट भी सरकार ने तय कर दी है दोस्तों, वैसे तय नहीं करा है, मगर जो अनुमान है दोस्तों वो 20 लाख रुपए का, 20 लाख का आप लेन देन कर सकते हैं। 10 लाख की यूपीआई किसी को भेज सकते हैं और 10 लाख की आप यूपीआई प्राप्त कर सकते हैं। इसके अंडर में रहेंगे दोस्तों तो कोई भी नोटिस आपके पास नहीं आएगा। और दोस्तों अधिक यूपीआई करनी है तो आज सरकार चाहती है करंट अकाउंट कराई दोस्तों। सेविंग अकाउंट ऐसा है कि प्रत्येक व्यक्ति अपना कुछ जमा पूंजी सेविंग अकाउंट में रखता है, वो इसलिए बनाया गया है दोस्तों कि आपकी जो बचत है दोस्तों, थोड़ी थोड़ी बचत है उसमें जमा करिए और अपने जो और खर्चे उसे निकालिए। तो ऐसा नहीं कि आप ज्यादा बचत करेंगे, उसके लिए करंट अकाउंट सरकार ने ओपन कर रखा है दोस्तों। करंट अकाउंट में ज्यादा इनकम है दोस्तों तो करंट अकाउंट में पैसे जमा करिए। अब लास्ट में बात कर लेते हैं कि जैसे लिमिट दोस्तों 1 ईयर की है कि सेविंग अकाउंट में 10 लाख रुपए की, तो 1 डे की लिमिट दोस्तों तय कर दी है। 1 डे में लिमिट क्या कर दी है कि सरकार ने, जो आयकर विभाग है दोस्तों, उन्होंने कर दिया कि एक दिन में एक व्यक्ति चाहे उसके 4 अकाउंट है या 5 अकाउंट है, सारे अकाउंट को मिलाकर, क्योंकि सारे अकाउंट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, चाहे कितने अकाउंट हो, आयकर विभाग के अंदर, आयकर विभाग जो पैन कार्ड है दोस्तों, सारे अकाउंट उससे जुड़े होते हैं। तो चाहे 5 अकाउंट है, 5 अकाउंट को मिलाकर आपकी जो पैसे निकालने की दोस्तों विड्रॉल करने की लिमिट है वो 2 लाख रुपए एक दिन में। 2 लाख से कैश में ज्यादा पैसे निकालेंगे दोस्तों, मान लो 1 लाख इससे निकालिए, 2 लाख दूसरी से निकालिए, 3 लाख हो, तो इससे जैसे ही आप क्रॉस लिमिट करेंगे तो आयकर विभाग को सूचना जाएगी। तो लिमिट 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए एक दिन में आप निकाल सकते हैं दोस्तों, चाहे आपके 4 अकाउंट है या 5 अकाउंट है। जैसे निकालने की लिमिट है दोस्तों, जमा करने की भी लिमिट सरकार ने जारी की, जो आयकर विभाग ने जारी कर दी है हमारे, कि आप 2 लाख रुपए से ज्यादा एक दिन में जमा नहीं कर सकते कैश में। आप ऑनलाइन जमा करिए या आप आईटीआर भरिए दोस्तों। आईटीआर भरेंगे तब भी आपसे कोई पूछता नहीं, क्योंकि आईटीआर भर रहे हैं आप, पैसा आपके पास जो आ रहा है उसका टैक्स दे रहे हैं दोस्तों। तो अगर टैक्स नहीं दे रहे हैं तो आप ध्यान रखें, जो आम व्यक्ति, सरकार चाहती है कि प्रत्येक व्यक्ति आईटीआर फाइल करे। अगर आईटीआर फाइल नहीं कर रहे दोस्तों तो 2 लाख रुपए ज्यादा जमा नहीं कर सकते, 2 लाख से ज्यादा आप निकाल नहीं सकते, क्योंकि लिमिट बना दी है 2 लाख रुपए दोस्तों। तो ध्यान रखें, एक दिन में लिमिट जमा करने, चाहे 50 अकाउंट है या 10 अकाउंट है या 2 अकाउंट है, 2 लाख रुपए की लिमिट कैश में है दोस्तों। अगर ऑनलाइन पैसे करते हो कोई लिमिट नहीं दोस्तों। और 1 साल में तो 10 लाख रुपए की, और इससे ज्यादा वो करेंगे दोस्तों तो इनकम टैक्स के लिए तैयार रहिए। जो आयकर विभाग का नोटिस, कभी भी जो नोटिस आता है आयकर विभाग का दोस्तों, वो आता है तीसरी या चौथी साल। पहली साल इसलिए नहीं आता कि मान लो 24-25 में मैंने पैसे जमा करे, एफडी में 10 लाख की जमा करे, तो आयकर विभाग दूसरी बात तो दोस्तों देखता है 25 और 26 में देखेगा कि आईटीआर फाइल करा है या नहीं। इस साल का आईटीआर फाइल दूसरी साल में होता है दोस्तों। जो इस बार लेन देन करेंगे इस फाइनेंशियल का दूसरी फाइनेंशियल में होगा, उसमें देखेगा आयकर विभाग ने आप नोटिस वो भेजेगा कि आपने करा नहीं करा आपने, तब भी कोई बात नहीं। तो तीसरी साल में देखेगा किस व्यक्ति ने क्रॉस लिमिट करी थी, उनके पास डाटा आ जाता है दोस्तों। सॉफ्टवेयर इतने अच्छे हैं कि जैसे ही आप क्रॉस लिमिट करते हैं सारा डाटा उनके टेबल पर होता है, जैसे एक क्लिक करते हैं तो सारा डाटा उनके पास आ जाता है। तीसरी या चौथी साल देखते हैं कि जिस व्यक्ति ने आईटीआर फाइल भी नहीं करा, कोई जानकारी नहीं दी इनके लिमिट के लिए, उनके पास नोटिस आप भेजना चाहिए। आयकर विभाग वाले बहुत चालाक होते हैं दोस्तों, वो आपकी जो आप बात करेंगे उससे संतुष्ट नहीं होते, आप उन्हें चाहिए प्रूफ। अगर आप ठोस प्रूफ देते हैं दोस्तों तब आप बच सकते हैं, नहीं ठोस प्रूफ दिया तो 30% से लेकर 300% तक पेनल्टी का प्रावधान कर रखा है जो आयकर विभाग ने। अगर आप उनकी बातों को प्रूफ नहीं कर पाते, जो आपने पैसा लेन देन करा है, तो दोस्तों अगर लेन देन करते इस साल करा है या भविष्य में करेंगे ज़्यादा, तो उसका प्रूफ रखिए कि हमने हमारा पैसा खेती से आया दोस्तों, या किसी ने हमें गिफ्ट दिया दोस्तों, तो पूरी जानकारी उसे रखिए कि आपने पैसा जो आया कहाँ से है दोस्तों। तो ध्यान रखें, जो न्यू लिमिट है दोस्तों आयकर विभाग की, ये 2024 की है दोस्तों। नमस्कार साथियों।